हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाइड्रोसिफिलिस क्या है एंड इसके हमारे कॉजेज़ क्या है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉजेज़ में हमारे इसके थ्री जो हमारी कैटेगरीज है हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमारा इसका कॉज होगा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CSF। ठीक है, जो हमारा रेयर केसेस में हमें देखने को मिलता है। मोस्टली जो हमारा क्या होता है, CSF स्टेबल मैनर में इसका प्रोडक्शन होता रहता है। जो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, या तो डिफेक्टिव सर्कुलेशन या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CSF था वो हमने देखा था कि हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर ऑफ कोरोइड प्लेक्सस की वजह से होता था। बाकी जो डिफेक्टिव सर्कुलेशन था एंड एब्जॉर्प्शन, इसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डिफेक्टिव सर्कुलेशन के नंबर के अंडर हमारे केस 2 है ना, जो हमारा क्या था यहाँ पर, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल का क्या था, एपेंडाइमल ट्यूमर था या सिस्ट था। ठीक है, जो फोरामेन ऑफ मोनरो को ब्लॉक कर रहा था। या केस नंबर 3 जिसमें हमारा क्या हो रहा था, स्टेनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट हो रहा था। ये केस नंबर 4, इसमें हमारा क्या था, जो हमारा सेरिबेलम था, सेरिबेलम का अगर कोई ट्यूमर था जो हमारा ब्लॉक कर रहा था फोरामेन ऑफ लश्कान मेजेंडी को, तो ये भी हमारा क्या था, हाइड्रोसिफिलिस का कॉज था जो डिफेक्टिव सर्कुलेशन के अंडर आता है। अब केस नंबर 5 में हमने देखा था कि जो हमारा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती थी, स्कारिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये भी हमारा डिफेक्टिव सर्कुलेशन के अंडर था। और जो ये हमारा केस नंबर 6 है जिसमें जो हमारे एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस थे, यहाँ पर क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। जिसका रीज़न हमने देखा था कि किसी भी जो हमारा सबएरेक्नॉइड हिमरेज है उसमें अगर हमारे CSF में RBCs आ रहे हैं, या डिफरेंट टाइप के मेनिंजाइटिस में उसमें मेनिंजाइटिस हैं उसमें हमें WBCs बड़े हुए मिलते हैं, या कोई बैक्टीरियल डेब्रीज हमारी क्या करती हैं, एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, या फिर हमने बात की थी केस नंबर 7 जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारा इंटरनल जुगुलर वेन के लेवल पे ही कोई ब्लॉकेज है, क्योंकि जो हमारा CSF है अल्टीमेटली ये हमारा सुपीरियर सजाइटल साइनस से कहाँ जा रहा था, इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, तो ये हमारे कॉजेस थे हाइड्रोसिफिलिस के। अब अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसको कैसे हमारा क्लासीफाई किया गया है, तो हाइड्रोसिफिलिस को हमारा क्लासीफाई किया गया है दो तरीके से, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग किस कंडीशन को कहेंगे हम, कम्युनिकेटिंग मतलब जो हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है एंड जो सबएरेक्नॉइड स्पेस है, इनके बीच में अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा CSF है वो वेंट्रिकल से सबएरेक्नॉइड स्पेस में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमारा कौन से केस में होगा, जो हमारा क्या है, केस नंबर 5, जिसमें हम बात कर रहे थे जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में हमारी सबएरेक्नॉइड स्पेस में स्कारिंग हो रही थी। ठीक है, या फिर हमारा केस नंबर 6 जो हमारा डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। तो इन दो केसेस में एंड जो हमारा केस नंबर 1 है, ओवर फंक्शनिंग या हाइपर फंक्शनिंग ट्यूमर ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, इन तीनों केसेस में हम देखेंगे कि क्या होगा, हमारा जो भी हमारा CSF इन वेंट्रिकल्स में बनेगा या सर्कुलेट करेगा वो हमारा क्या है, सबएरेक्नॉइड स्पेस में आ पा रहा है इजीली, क्योंकि क्या है, हमारा सबएरेक्नॉइड स्पेस में वेंट्रिकल्स के थ्रू कैसे आता है, फोर्थ वेंट्रिकल में जो फोरामेन ऑफ मिजेंडी एंड जो ये दो लेटरल फोरामेन है, फोरामेन ऑफ लश्का, है ना। तो अगर हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, केस नंबर 5, 6 या 1 में है, तो हमारा क्या होगा, ये पेटेंट है, मतलब हमारा वेंट्रिकल से सबएरेक्नॉइड स्पेस के साथ हमारा CSF कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेटिंग CSF। अब अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेटिंग CSF की, तो नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब जब हमारा जो वेंट्रिकल्स में CSF है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में नहीं आ पाएगा, है ना, तो इसे हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग। तो इसमें हमारे कौन कौन से केस आएंगे इसमें से। ठीक है, अगर हम बात करें केस नंबर 2 जहाँ पर हमने देखा था कि थर्ड वेंट्रिकल का जो एपेंडाइमल सिस्ट या ट्यूमर था फोरामेन ऑफ मोनरो को ब्लॉक कर रहा था, अगर हमारा ब्लॉकेज यही इसी लेवल पे हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, जो CSF है वो हमारा सबएरेक्नॉइड स्पेस में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं पर ब्लॉक हो गया है, तो ना थर्ड वेंट्रिकल में आएगा ना फोर्थ वेंट्रिकल में, और जब फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो सबएरेक्नॉइड स्पेस में भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, या फिर हम बात करें केस नंबर 3, जो हमारा क्या है, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इसका ब्लॉकेज है। इस केस में भी आप देखेंगे कि जो CSF है ये हमारा क्या रहेगा, सबएरेक्नॉइड स्पेस में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इससे ऊपर ही हमारा कलेक्ट होगा, तो एंड लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल हमारे एनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस नंबर 4 की, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा,
जो CSF है, अगर यहाँ पर ही हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा तो हमारा CSF सब अरेक्नोइड स्पेस में नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया तो ये हमारे सारे वेंट्रिकल्स, इन्हीं में हमारा CSF एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग CSF। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेटिंग मीन्स जिसमें हमारा जो वेंट्रिकल्स है एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस है उनके बीच में कम्युनिकेशन हमारा हैम्पर नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमारा केस नंबर 5, 6 या अगर केस नंबर 7 पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें कम्युनिकेटिंग CSF मिलेगा। एंड नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब अगर हमारा केस नंबर 2, 3 एंड 4 इस लेवल पे कोई ब्लॉकेज है तो ये हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग CSF में आ जाएगा। ये हमने हाइड्रोसिफिलस को एक ब्रीफली पढ़ा है, बाकी डिटेल में आप इसे पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।